नमस्कार साथियों। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जो 4 दिसंबर 2024 को आयोजित होगा, उसकी बेहतरीन तैयारी के लिए राज्य स्तर से मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। तो साथियों, राज्य स्तर से आयोजित जो अंतिम मॉक टेस्ट जो 29 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ है, उसका मॉडल आंसर आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है परख 2024 परख टेस्ट 3, और ये क्लास 6 का है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 6 से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिनांक भी दिखाई पड़ रहा है 29/11/2024। तो इसका पहला जो सेक्शन है हमारा भाषा का है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है इंस्ट्रक्शन में कि ये गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्न क्रमांक और 1 से लेकर के 5 तक के उत्तर देनी है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक के उत्तर हमें इसी गद्यांश में मिल जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न कहता है कि इस संदर्भ के अनुसार किस स्थान में संभवतः जीवन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि शनि ग्रह के उपग्रह चंद्रमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह के उपग्रह चंद्रमा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य अन्य ग्रहों के बारे में क्या सोचता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्य अन्य ग्रहों के बारे में बहुत कम जानता है। यहाँ पे देखिए कहा गया है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रश्न नंबर 3 कहता है, चलिए खोज जारी रखते हैं, यह क्या दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य को अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश करते रहना चाहिए। प्रश्न 4 कहता है, गद्यांश किस बारे में बात नहीं करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ ग्रह गैसों से बने होते हैं। प्रश्न 5 कहता है, यह संदर्भ क्या कहने का प्रयास करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हम अभी भी ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं जिसमें हम रहते हैं। उसके बाद देखिए फिर से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि दिए गए पोस्टर को पढ़िए और 6 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों के उत्तर हमें इसी पोस्टर से मिल जाएगा। यहाँ पर पैनकेक सब्जी बनाने की विधि दी गई है, तो इसको आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे देखिए छठवां प्रश्न कहता है कि घोल बनाते समय इनमें से कौन सी सामग्री डाली जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्दी। सातवां प्रश्न कहता है, दी गई रेसिपी में इनमें से किस घटक का सटीक माप नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक। आठवां प्रश्न कहता है, हमें घोल को पैन में कब डालना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्म पैन पर तेल लगाने के बाद। नौवां प्रश्न कहता है, पैन केक बैटर की मुख्य सामग्री चुने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसन और पानी। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 कहता है हमारा, पैनकेक सुनहरा भूरे होने का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह दोनों तरफ से अच्छी तरह पक गए। 11वां प्रश्न कहता है कि सर्कस जोकर में हंसाता है सबको, इस वाक्य का सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्कस में जोकर सबको हंसाता है। 12वां प्रश्न कहता है, विराट कोहली कुशल खिलाड़ी है, तो इस वाक्य में विशेषण क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशल। 13वां प्रश्न कहता है, हम पुस्तकालय जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़ने के लिए। 14वां प्रश्न कहता है कि लंकापति रावण विद्वान भी था, तो इस वाक्य में लंकापति का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लंका का राजा। 15वां प्रश्न कहता है, इनमें से कौन चिट्ठी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पोथी। अगला खंड हमारा गणित विषय से संबंधित है, जिसमें प्रश्न नंबर 16 कहता है कि दी गई संख्या 83,812 में दोनों 8 के स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला जो 8 है उसका स्थानीय मान हो जाएगा 80,000। कितना हो जाएगा? 80,000। तो 80,000 में से हमें क्या करनी है? दूसरे 8 का स्थानीय मान को घटानी है। इस प्रकार से ये हो गया हमारा 80,000, और दूसरा 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 800। तो इसमें से हम इस प्रकार से
तो जैसे ही 80,000 में से हमने 800 को घटाया तो हमें उत्तर मिलता है 79,200। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 79,200। 17वां प्रश्न कहता है नीचे दिए गए कागज को बिंदु रेखा के अनुदिश मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। यहाँ पे देखिए आपको बिंदी दी गई, इसको मोड़ने पर यह कौन सी आकृति बनेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पिरामिड। 18वां प्रश्न कहता है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए 10,000 रुपए दिए। उसने खर्च किया 7,600 और शेष राशि को उनके तीनों बच्चों के बीच समान रूप से वितरित किया। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि मिलेगी। तो इस 10,000 में से क्या करेंगे, हम 7,600 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमें मिल जाता है कितना मिलेगा, यहाँ पे घटाने पे 2,400 मिल जाएगा इस प्रकार से। तो 2,400 जो बचा है उसे तीन बच्चों में बांटना है। तो क्या कर देंगे, हम तीन का भाग कर देंगे। तो तीन एकम तीन और तीन अट्ठे 24 और तीन शून्यम शून्य और तीन शून्यम शून्य। तो इन प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 800। 19वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विस्तारित रूप में संख्या 9,064 को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 9,000 प्लस शून्य प्लस 60 प्लस 4। 20वां प्रश्न कहता है दिए गए चित्र में संख्याओं को एक श्रृंखला के अनुसार लिखा गया है, तो श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए 10 दहम 100, 11 11 121। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 12 144। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 144। यहाँ पे देखिए तेरम तेरम दिया गया है, यानी कि हर संख्या का यहाँ पे वर्ग निकाला गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 144। 21वां प्रश्न कहता है यदि दुकानदार नीचे दिखाए गए कार्टून से 18 सेब खरीदते हैं तो सेब का कितना हिस्सा कार्टून में बचेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं इस प्रकार से, एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, ये तीन हिस्सा, ये चार हिस्सा, ये पांच, ये छह और ये छह हो गया और ये सात। कुल 7 हिस्सा हो रहा है। तो ये तीन एकम तीन, 6 9 12, उसके बाद 15 और ये 18। ये 18 से उसने क्या कर लिया, खरीद लिया। तो कितना सेब इसमें बच रहा है, केवल 3 सेब बच रहा है। तो कितना हिस्सा कुल है, 7। 7 में से 6 हिस्सा चला गया, एक हिस्सा बच रहा है। मतलब इसका जवाब हो जाएगा 1/7 हिस्सा बचा। 22वां प्रश्न कहता है उस बहुभुज की पहचान कीजिए जिसका कोई कोण समकोण नहीं है। तो यह एक समचतुर्भुज है जिसका कोई भी कोण क्या है, समकोण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एक छात्र 23वां प्रश्न कहता है एक छात्र को सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या में से एक घटाने के लिए कहा गया था, तो परिणामी संख्या क्या होगी। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से एक घटाने पे हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 99,999। 24वां प्रश्न कहता है कि उत्तर की ओर 100 मीटर चलने के बाद अर्जुन दाएं मुड़ता है। तो ये देखिए उत्तर की ओर ये चल गया 100 मीटर, उसके बाद कहाँ मुड़ता है, वो दाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद 135 मीटर चला। अब उसकी वह किस दिशा की ओर मुख किया, तो यह कौन सी दिशा है, हमारा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व। अन्य दो बॉक्स में दिखाए गए पैटर्न के आधार पर प्रश्न चिन्ह के साथ बॉक्स का सही मान क्या हो। तो यहाँ पर देखिए 13 का हम 8 से गुणा करते हैं तो 104 आता है। उसी प्रकार से 13 का 19 से गुणा करते हैं तो 247 आता है। तो 19 का 8 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 152। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 152। 26वां का आता है 5/4 का तुल्य भिन्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 15/12। देखिए 3 पंचे 15 और 3 चौके 12। अगला प्रश्न कहता है 27वां नंबर की 0,00,123 यानी कि 1 2 3 का गुणा 111 से करेंगे तो कितना उत्तर आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 13,653। 28वां कहता है कि 62 में क्या जोड़े कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 100। अब 100 में हम क्या करेंगे, ये 62 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो आएगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो 100 में से 62 गया तो कितना बचेगा, 38। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 38। 29वां प्रश्न कहता है ईंट में कितने फलक होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है। 30वां नंबर का प्रश्न कहता है कि समीकरण 3x + 4 = 25 में x का मान क्या होगा।
यहाँ पे पक्षांतर करेंगे 4 को तो 21 बच जाएगा, और 21 में 3 का भाग कर देंगे क्या आ जाएगा, 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4। उसके बाद 31वां कहता है कि 33/8 दिन कितने घंटों का होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 99 घंटों का। 32वां प्रश्न कहता है 4 गाय व 3 मुर्गियों के पैरों की संख्या कितनी होगी, तो 4 गाय यानी कि 4 गाय मतलब एक गाय की पैर होती है 4, तो 4 चौक हो गया 16। उसके बाद 3 मुर्गी, मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, तो 3 दूनी 6, तो 16 और 6 कितने हो गए 22। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 22। 35वां प्रश्न कहता है 0.3 का वर्ग कितना होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.09। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है विज्ञान से संबंधित है, द वर्ल्ड अराउंड अर्थ, हमारे आसपास की दुनिया। 34वां प्रश्न कहता है पृथ्वी पर मौसम के बदलाव के मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। 35वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से गांव में पंचायत की भूमिका क्या नहीं है, तो मेरे अनुसार से इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, गांव में कानून और व्यवस्था का क्रियान्वयन करना। अगला प्रश्न कहता है 36वां नंबर की भोजन से संबंधित आदतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जीव सही सुमेलित है, तो यहाँ पर देखिए शेर, शेर तो शाकाहारी नहीं होता है, हिरण सर्वाहारी नहीं होता है, गाय मांसाहारी नहीं होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भालू। 37वां प्रश्न कहता है एक बच्चा स्टेशनरी की दुकान से कुछ पेंसिल खरीद रहा है, फिर वह अस्पताल जाना चाहता है। अस्पताल पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में जाना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये एक स्टेशनरी दुकान है, पहले वो कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा, और दक्षिण से पूर्व की ओर मुड़ जाएगा, सॉरी पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले दक्षिण और फिर पश्चिम। 38वां प्रश्न कहता है कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वरुण। 39वां प्रश्न कहता है कि चित्र में दिखाए गए पारिस्थितिक तंत्र को पहचानिए, तो इसमें जल चक्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जल चक्र। देखिए पानी जो है उड़ करके वाष्प बन रहा है, वाष्प से ये बादल बन गया, फिर से वर्षा हो रही है, फिर से जल बन के गिर रहा है। 40वां प्रश्न कहता है कि सौर कुकर में खाना पकाने के लिए किस प्राकृतिक संसाधन की उपयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरज की रोशनी। 41वां प्रश्न कहता है कि सार्वजनिक परिवहन पर यात्रा करते समय याद रखने के लिए बुनियादी शिष्टाचार क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बुजुर्ग या फिर विकलांग यात्रियों को सीटें प्रदान करें। नीचे दिए गए भारत के नक्शे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, तो यहाँ पर देखिए सबसे अंतिम में हमको दिखाई पड़ रहा है तमिलनाडु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, सही ऑप्शन है सी, तमिलनाडु। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि एक पत्ती पर सिरा जैसी संरचनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये 43 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्ती को संरचना देने के लिए। 44वां प्रश्न कहता है मैंने अपने घर पर देखा है कि जहां मेरी माँ चीनी का डिब्बा रखती थी वहां चिटिया होती है, इससे आप क्या समझते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। 45वां नंबर का प्रश्न कहता है कि दुर्ग से बालोद की दूरी 60 किलोमीटर है, यदि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी मानचित्र पर क्या होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 46वां प्रश्न कहता है दिए गए नारे 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी किस बीमारी से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोना। अगला प्रश्न कहता है कि इस चित्र को ध्यान से देखकर समझकर नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 47 से 51 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको देखिए एक चित्र दिया गया है, इसको देख करके हमें उत्तर देनी है। तो 47वां प्रश्न कहता है यह चित्र किस थीम को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो यह चित्र इस थीम को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को जड़ से समाप्त करना। 48वां प्रश्न कहता है कि वैश्विक स्तर पर लगभग कितने महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ग्लोबली 1 in 3 यानी कि 3 में 1, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 में से 1 महिला। 49 प्रश्न कहता है कि महिला और पुरुषों के वेतन में वैश्विक स्तर पर लगभग कितना अंतर होता है, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि द ग्लोबल जेंडर पे गैप 68.5 यहाँ पर दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 68.5। 50 नंबर का प्रश्न कहता है कि पोस्टर के अनुसार महिला पुरुष समानता लाने में और कितने वर्ष लग सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इट इस प्रकार से यहाँ पे विल टेक 134 मोर ईयर्स यानी कि एक
तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 134 मोर ईयर्स लग सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 134। 51 नंबर का प्रश्न कहता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए किस दिन मनाया जाता है, 25 नवंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 25 नवंबर। तो साथियों आज की वीडियो में हमने राज्य स्तर से जो मॉक टेस्ट आयोजित किया जा रहा है उसका अंतिम मॉक टेस्ट 29 नवंबर 2024 का ये मॉडल आंसर रहा। तो साथियों हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवाहर।